डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 11। हमारा टॉपिक है 11.4। इट इज़ अबाउट सिमेट्री। इसमें जिस एसएलओ को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें देखते हैं एक्सप्लोर, आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन 2D शेप्स एंड कंप्लीट सिमेट्रिकल फिगर्स विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री। सो अब आ जाए नेक्स्ट। ये एसएलओ इसको हमने डिस्कवर करना है। देखें सिमेट्री क्या है। सबसे पहले सिमेट्री को रिकॉग्नाइज करना है कि होती क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमने ग्रेड 4 में भी सिमेट्री को डिस्कस किया था और अब जो है हम मज़ीद डिटेल के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कैसे है कि आप एक अगर पेज को फोल्ड करते हैं, लाइक मेरे पास एक पेपर है या इस छोटा सा इस तरह एक पेज है, राइट। आपने क्या करना है, आपने इस पेज को फोल्ड करना है। ऐसे जैसे ही फोल्ड करेंगे इस तरह करके तो आपके सामने जो चीज़ आएगी वो ये बनेगी। ये देखें ज़रा, जैसे ही आपने इसको फोल्ड किया तो ये आपके पास से एक मिडल लाइन बन जाती है। इस मिडल लाइन को जो है बेसिकली हम लोग जो है ये जो फोल्ड हुआ के होती है, इस मिडल लाइन को हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्योंकि जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। देखते हैं। From our previous grades, we know symmetry that one shape is exactly look like the other shape when we flip it or move to related. So, a line of symmetry. A line of symmetry is the line that divides a shape or an object into two equal and symmetrical parts. We also call this line that axis of symmetry or mirror line. इसको हम लोग मिरर लाइन या एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी पेपर फोल्ड करके आपको दिखाया कि वो जो लाइन बनी है वो उस पूरे पेपर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मींस के एक ही जो पेपर है वो मतलब यानी कि दोनों साइड्स देखेंगे तो वो दोनों स्ट्रक्चर जो है वो सेम एक जैसा होगा। जैसा कि जी एक स्क्वायर है, स्क्वायर में देखें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। ये जब भी हम इसको फ्लिप करेंगे तो दोनों जो पार्ट्स बनेंगे वो इक्वल ही होंगे। इसी तरह ये देखें, ए पार्ट जो है ये, इसके साथ ही जो है फिर आपके पास बी पोर्शन आ जाता है। बी पार्ट में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की टू जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसी तरह आपके पास रंबस है सी पार्ट में। ये दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री इनको जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। पहली टाइप देखते हैं 11.4.2 में। लाइन ऑफ सिमेट्री की कुछ आगे टाइप्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहली है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री क्या है कि जैसा कि आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो जो दरमियान में शीशा होता है वो आपका जो है वो मिरर लाइन होती है। जैसा कि आपके पास ये पिक्चर में दिखाया गया है कि एक बच्चा है जो कि शीशे के सामने खड़ा है। इसी तरह आप प्रैक्टिकली भी शीशे के सामने जाके खड़े होंगे तो आपको आपका फेस नजर आएगा और दरमियान में जो शीशा है वो एक मिरर लाइन का रोल प्ले करेगा। अ सिमेट्री इन विच वन हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द अदर हाफ। एक आधा हिस्सा जो है ना रिफ्लेक्ट करता है दूसरे हाफ को। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सी आवरसेल्फ इन मिरर देन रिफ्लेक्ट अस इन द शेप ऑफ मिरर इमेज। दूसरी इमेज में रिफ्लेक्ट कर देता है हमारी बॉडी को। जो शीशा है या मिरर है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल जो है हमारे पास 11.5 है, ये आपने कंप्लीट करनी है। इसमें देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स अकॉर्डिंग टू गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री बाय यूजिंग द रिफ्लेक्शन सिमेट्री या रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। अब ये सर्कल है, हाफ सर्कल ड्रॉ किया गया है और इसको हम लोग सेमी सर्कल भी कहते हैं। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब आपने क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स को कंप्लीट करना है। अब ये हमारे पास ये लाइन है जो रेड कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूं और इसी के साथ जो है ना ये रिफ्लेक्ट कर रही है लाइन ऑफ सिमेट्री को। इसके ऑपोजिट जो है दूसरी शेप इसी तरह की ड्रॉ कर देनी है। आप कंपास यूज कर सकते हैं, उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट सर्कल बन गया। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसमें बिल्कुल ऐसे ही आपने ड्रॉ करना है जैसा कि रेक्टेंगल है, ऐसे ये और फिर ये। क्या ये हम लोगों ने सोल्यूशन वाली साइड पे ये किया नहीं हुआ, इसको करें। अब इसी से रिलेटेड जो है
एक स्किल प्रैक्टिस है 11.11, इसको आपने कंप्लीट करना है। ये शेप एक ग्राफ के ऊपर ड्रॉ की हुई है, इसी तरह आपने इसको ड्रॉ करना है। डॉट्स को मिलाएंगे तो आपके पास ये शेप बन जाएगी और इस तरह की जो सिमेट्री बनती है वो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। और एक एक्टिविटी आपने घर पे परफॉर्म करनी है, चेक सिमेट्री इन योर रूम डोर। रूम डोर में सिमेट्री चेक करनी कहां पर होती है। सो ये आप इजीली उसको डिफाइन भी कर लेंगे, अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। जब अपने डोर को ओपन करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहां पे है इसकी। सो अब आ जाए रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? ये रिमूव कर रोटेट करती है। जैसा कि सब टॉपिक हमारे पास 11.4.3 है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट एंड रिमेन सेम व्हेन इट इज रेशनल सिमेट्री, इट इज रोटेशनल सिमेट्री। सो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, सॉरी स्पेस चेंज होती रहती है, डायरेक्शन सेम होती है, बट जो जिस पॉइंट के राउंड वो मूव कर रहा होता है वो भी एक ही जगह पे फिक्स होता है। तो इस तरह की सिमेट्री को हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। और एंगल एट विच एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड इज नोन एज एंगल ऑफ रोटेशन। जहां पे कोई शेप रोटेट कर रही है, जिस एंगल के ऊपर, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये आपने याद रखना है। 11.6 एग्जाम्पल है, इसको देखें। रोटेट द फॉलोइंग शेप एट 45 डिग्री विद ओ एज सेंटर ऑफ रोटेशन। सो सेंटर ऑफ रोटेशन ओ है आपके पास, ये यहां पे इसके राउंड मूव कर रही है। और शेप कौन सी है? ए बी सी, ए बी डी सी। सो ये शेप है और हमने मूव किसके ऊपर करना है? 45 डिग्री के ऊपर रोटेट करवाना है। देखें सोल्यूशन में, देखें पहले हमने अपनी शेप को प्लेस किया और फिर उसके बाद इस पूरी शेप को 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करवा दिया। सो ये इसी तरह की जो शेप्स हैं या सिमेट्री है उसको हम लोग रोटेशनल सिमेट्री भी कहते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। किसी भी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज को आइडेंटिफाई करना है। कैसे करना है? आपने चेक करना है, ऑब्जर्व करना है शेप को कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। सो मिडल लाइन को आपने देखना होता है। ये 11.4.4 टॉपिक है। अ लाइन दैट डिवाइड्स अ शेप इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री। अ शेप कैन हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। किसी भी शेप में एक से ज्यादा हो सकती है। जिस तरह हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है। कैसे? डायगोनल्स वाली बन जाती हैं। और जब स्क्वायर को हाफ में करते हैं, जैसा कि मैंने एक पेपर को पकड़ा था और इसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में फोल्ड किया, ये रेक्टेंगल है, एक्चुअली रेक्टेंगुलर शेप का पेपर है। ये देखें, इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन गई। जब मैंने दूसरी दफा इसको फोल्ड करना है तो अगेन एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, जो कि ये देखें जरा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई और ये वाली जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये वाली बन जाती है। सो इस तरह आपके पास ये वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है। एक ये बनी थी और दूसरी जो है ये बन गई। सो इसकी 4 लाइन, अगर इसी तरह अगर हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर में जो है वो 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज बन जाती हैं। उसके डायगोनल्स जो हैं वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं या शो करते हैं। आइडेंटिफाई हाउ मेनी लाइन शोज लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर आप चेक करें, हमारे पास है L5 जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री को रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह हमारे पास L2 जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री को रिफ्लेक्ट करता है। बाकी देखें, बाकी आपने खुद ऑब्जर्व करना है और बताना है। हेयर ऑल लाइंस L1, L2, L3 एंड L4 आर L5 एंड L5 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये सारी की सारी लाइन ऑफ सिमेट्री के हैं। इसी तरह स्किल प्रैक्टिस देखें, 11.2 को देखें। उसमें क्या करना है आपने? आइडेंटिफाई द लाइन विच डिवाइड्स द गिवन शेप्स टू इक्वल पार्ट्स। सो कौन सी लाइन है? L1 है। पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ये देखें, ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ रोटेशन इन अ रोटेशनल सिमेट्री, a point at which we rotate an object is known as rotation, point of rotation, and an angle at which we rotate it is known as angle of rotation. After some rotation at which a shape take its original form is called order of rotation. So 11.8 क्या है? rotate the following figures at 90 degree and find the direction of rotation.
एक जो गिवन शेप है इसको 90 पे रोटेट करना है। ये शेप है, जैसे ही 90 के ऊपर रोटेट होगा ये वाली जो पोर्शन है ये इधर आ जाएगा, जिसको अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो फर्स्ट रोटेशन के ऊपर ये बन गया, सेकंड रोटेशन के ऊपर ये शेप बन गई, थर्ड रोटेशन के ऊपर ये नीचे आ गए, फोर्थ रोटेशन के ऊपर अगेन अपनी असल पोजीशन के ऊपर आ गए। सो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनती हैं वो 4 बनती हैं, और 4 टाइम्स हमने इसको रोटेट किया तो इसका जो ऑर्डर है वो 4 बन गया। So the shape, so order of this figure at 90 degree is 4. So आगे आ जाता है 11.13, आपके पास सब टॉपिक है, सॉरी स्किल प्रैक्टिस है, वो आपने कंप्लीट करनी है। राइट ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स दैट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट्स को राइट करना है जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, जैसा कि एच है, देखें एच है, एच में लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है, ये दरमियान में ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, इस एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो ये भी हो सकता है। सो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकती है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनती हैं। सो तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 11.4 आपने कंप्लीट करनी है, और पहले क्वेश्चन में देखें कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। इन शेप्स को कंप्लीट करना है, इसके ऑपोजिट जो शेप बनी हुई है वो वाली बना देनी है। तो ये सारी की सारी शेप्स जो हैं वो फिर ये शेप जो है वो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को टेंड करेगी। इसी तरह आपके पास पार्ट 2 है, पार्ट 2 में देखें, पार्ट 2 में भी यही काम करना है आपने, ये तो ये आपके पास शेप कंप्लीट होगी। इसी तरह आपने ये जो शेप है गिवन इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। सो ये शेप इस तरह की कुछ बनेगी, ये आपने स्केल के साथ जब करेंगे तो आपको इससे इजीली हो जाएगा। बाकी के पार्ट्स भी आपने इसी तरह कंप्लीट करने हैं। रोटेट द फॉलोइंग शेप्स एट 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर आपने रोटेट करना है। जैसे ही ये 90 डिग्री पे सपोज, तो इसको आप नीचे से करेंगे तो ये ऊपर ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ये चीज आपने कंप्लीट करनी है। सो पार्ट 2 से लेकर 6 तक भी आपने ऐसे ही जो है 90 के राउंड जो है वो रोटेट करवाने हैं। तो स्टूडेंट्स आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या है, ड्रॉ पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन शेप्स। हमने जस्ट ड्रॉ करनी है कि पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्रीज कैसी, ये एक हो गई। ये एक चीज आप देखें कि इस तरह तो ये काफी ज्यादा हो जाती है, ये सारी की सारी जो है ना वो उसमें हो जाती है, जिस तरह हमने एग्जांपल में किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 2 और 3 भी ऐसे ही करना है, और अगले में आपने क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिफाई करना है लाइंस दैट शो द सिमेट्री। सो इसमें L1 है, और इसमें क्या है L4 है, और L2 है, और L1 है 2 में। इसी तरह 3 में और 4 में आपने रिकॉग्नाइज कर लेना है। और ये H को रिफ्लेक्ट कर रहा है पार्ट 4, तो H में देख लें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई है, और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद करना है। खुद सॉल्व करने के बाद आपने अपनी रिजल्ट्स जो है वो अपनी बुक के साथ टैली करने हैं, और टीचर को अपनी वर्किंग सबमिट करवानी है। एक प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करना है 11.2। ये क्या है, ड्रॉ योर रूम वॉल क्लॉक ऑन अ ब्लैंक शीट, रोटेट इट एट 90 डिग्री। ये रूम वॉल क्लॉक को आपने रोटेट करना है, ये आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अपनी टीचर को सबमिट करवाना है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम लोग नए लेसन में दोबारा मिलेंगे विद न्यू एस। तब तक के लिए